Hello students, welcome to my channel Study Simplicity. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। हम देखेंगे कि किस तरह से प्लांट्स जो है वो गैशियस एक्सचेंज करते हैं। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो गैशियस एक्सचेंज है वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू द ह्यूमंस। हमारे ह्यूमंस के अंदर तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं गैशियस एक्सचेंज के लिए, लेकिन प्लांट्स के पास ऐसा नहीं है। उनके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं है जिसको यूज़ करते हुए वो गैशियस एक्सचेंज कर सकें। इसके अलावा प्लांट्स में जो गैशियस एक्सचेंज है दो तरह से होता है। एक तो होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं और रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं और रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन को। जैसा कि हम फोटोसिंथेसिस में इक्वेशन पढ़ चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, साथ में सनलाइट होती है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की प्रेजेंस से बनता है ग्लूकोज C6H12O6, साथ में बनता है वाटर हमारे पास। और इसके साथ हमारे पास एक बाय प्रोडक्ट आता है जो कि है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहे हैं और रिलीज़ किसको कर रहे हैं? ऑक्सीजन को। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हो रही है यूटिलाइज और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रही है? रिलीज़, एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ हो रही है। एक तो ये गैशियस एक्सचेंज है प्लांट्स के अंदर। इसके अलावा प्लांट्स क्या करते हैं? रेस्पिरेशन के दौरान। अब प्लांट्स भी लिविंग है, उन्होंने भी रेस्पायर करना है। प्लांट्स ने भी अपनी बॉडी के अंदर जो फूड है उस फूड का ब्रेक डाउन करवाना है ताकि उन्हें एनर्जी मिल सके, वो ग्रो कर सकें। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान ऑर्गेनिज्म फूड का ब्रेक डाउन करवा के एनर्जी गेन करते हैं। तो प्लांट्स भी क्या करेंगे? उनकी बॉडी के अंदर जो फूड होती है उस फूड का यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करवाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और रिलीज़ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में रिलीज़ करेंगे एनर्जी। जो एनर्जी प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेंगे। अब प्लांट्स यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं? यूटिलाइज और रिलीज़ क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्लांट्स करते क्या हैं? जो फोटोसिंथेसिस के दौरान वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, उसी ऑक्सीजन की कुछ अमाउंट को वो अपनी जो रेस्पिरेशन है उस दौरान यूज़ कर लेते हैं। अब प्लांट्स की ऑक्सीजन जो है वो हम भी यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए और कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्लांट्स खुद भी यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए, ताकि वो अपनी फूड का ब्रेक डाउन करवा के एनर्जी जो है वो गेन कर सकें और वो जो है ग्रो कर सकें। तो प्लांट्स ये एक साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है जी। ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहे हैं, उसी ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अब इन दोनों प्रोसेस में अगर हम देखें तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये सिर्फ डे टाइम होगा, रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है। और अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऑल द टाइम होता है, ऑल द टाइम। यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि दिन को रेस्पिरेशन होगी या रात को होगी या रात को होगी दिन को नहीं होगी। ऑल द टाइम, हर वक्त तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्पेसिफिक है डे के लिए कि वो सिर्फ दिन के वक्त होगा, रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स की जो कि प्लांट्स के पास मौजूद होते हैं और वो उनको यूज़ करते हुए गैशियस एक्सचेंज करते हैं माहौल के साथ। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर्स फॉर गैशियस एक्सचेंज, स्ट्रक्चर्स फॉर गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स के पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है गैशियस एक्सचेंज के लिए? तो प्लांट्स के पास जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें हमारे पास आ जाते हैं लीव्स। लीव्स के ज़रिए प्लांट्स गैशियस एक्सचेंज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं स्टेम्स और हमारे पास आ जाती हैं रूट्स। प्लांट्स के पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम नहीं है उनके पास जिसके ज़रिए से वो क्या कर सकें? गैसेस एक्सचेंज कर सकें। उनके जो लीव स्टेम रूट्स हैं वो इंडिविजुअली क्या करेंगे? गैसेस एक्सचेंज करेंगे और अपनी नीड्स को फुलफ़िल करेंगे। तो सबसे पहले हम लीव्स की बात करते हैं कि लीव्स जो हैं वो किस तरह से गैसेस एक्सचेंज में अपना रोल प्ले करते हैं। तो लीव्स
अब जो लीव्स हैं हमारे पास, लीव्स के अंदर ख़ास तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं स्टोमेटा। लीव्स के पास क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। और इन स्टोमेटा को यूज़ करते हुए लीव्स क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा हैं, दीज आर द माइक्रोस्कोपिक पोर्स, माइक्रोस्कोपिक पोर्स इन द epidermis of leaves. They are responsible for gaseous exchange in plants. गैशियस एक्सचेंज के अलावा प्लांट्स के अंदर जो भी वाटर वेपर्स हैं उनकी जो मूवमेंट होती है, या वाटर वेपर्स जो प्लांट्स की बॉडी में इनसाइड मूव कर रहे हैं और आउटसाइड मूव कर रहे हैं, वो सारे का सारा भी इंस्ट्रोमेटा की मदद से होते हैं। इंस्ट्रोमेटा वहाँ पे भी अपना एक जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। जो चीज़ है हमारे पास वो है स्टोमेटा। स्टोमेटा की हम देखेंगे कि लीव के अंदर स्टोमेटा कहाँ पे होते हैं। इसके लिए हमें लीव्स की डिफरेंट लेयर्स जो हैं उन्हें देखना होगा। जैसे कि हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं जो एपिडर्मिस में होते हैं। तो पहले हमें एपिडर्मिस को ड्रॉ करना होगा कि एपिडर्मिस क्या है, कहाँ पे होती है, ताकि हम देख सकें उस एपिडर्मिस के अंदर जो है वो स्टोमेटा कहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले हमारे पास ये जी लीफ की ऊपर वाली लेयर है, इस लेयर को हम नाम देते हैं जी अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के बाद हमारे पास कुछ इस तरह के इलंगेटेड से सेल्स हैं। इन इलंगेटेड सेल्स को हम नाम देते हैं जी पैलिसेड सेल्स। इसके बाद हमारे पास कुछ यहाँ पे इस तरह के सर्कुलर सेल्स हैं, इनको हम मेसोफिल सेल्स का जो है वो नाम देते हैं। कुछ एयर स्पेसिस भी हमारे पास होती है। फिर नीचे हमारे पास पोर्शन है, इसको हम नाम देते हैं जी लोअर एपिडर्मिस का। और लोअर एपिडर्मिस के अंदर हमारे पास गार्ड सेल्स होते हैं, और गार्ड सेल्स के दरमियान जो स्पेस है, इसी स्पेस को हम नाम देते हैं स्टोमेटा का। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ गार्ड सेल्स आ गए हैं और इनके दरमियान जो स्पेस है उसे हमने नाम दे दिया स्टोमेटा का। पेपर के अंदर आपने जो डायग्राम ड्रॉ करनी है वो आपने पेन से डायग्राम ड्रॉ करनी है। आप वहाँ पे कलर्स का जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास ऊपर आ गई क्यूटिकल की लेयर। इसके अंदर भी आप इस तरह से जो है न्यूक्लियस मेंशन कर दें। अब हम इसको लेबल कर लेते हैं जी। हमारे पास ये जो ऊपर वाली लेयर है इसे हम कहते हैं क्यूटिकल। आपको लीफ के ऊपर एक शाइनी सी लेयर नज़र आती है जो बहुत ही ग्रीसी सी होती है, ऐसे लगता है जैसे एक ना ऑयल की किसी ने कवरिंग की हुई है इसके ऊपर। वो जो लेयर है ऑयली सी लेयर, उसे हम क्यूटिकल का नाम देते हैं। क्यूटिकल के नीचे जो हमारे पास लेयर है इसे हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के बाद ये हमारे पास सेल्स हैं, इन्हें हम कहते हैं मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स के बाद यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस के अंदर आपको कुछ ख़ास सेल्स नज़र आ रहे हैं। इन सेल्स को हम नाम देते हैं गार्ड सेल्स। ये क्या है जी, गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल्स के दरमियान में ये जो स्पेस है, इस स्पेस को कहते हैं स्टोमा। एक को स्टोमा कहेंगे और ज़्यादा जो है जैसे यहाँ पे 1 2 3 है तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर को हम कहते हैं स्टोमा, ठीक है। और जो स्टोमा की जो स्टोमेटा होते हैं वो बेसिकली प्लूरल फॉर्म है आपके स्टोमा की। तो एक को अगर आप डिफाइन करोगे तो आपको ये स्टोमा है, एक से ज़्यादा की अगर आप बात करोगे तो आप उसे नाम दोगे ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास स्टोमेटा। तो ये जो आपके पास गार्ड सेल्स हैं यही वो पॉइंट्स है जिसके ज़रिए से एयर मूव करेगी इनसाइड द सेल और एयर मूव करेगी आउटसाइड द सेल। तो ये एक डायग्राम है जो आपको पेपर में ड्रॉ करनी है और तभी आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है या जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो अच्छे से अटेम्प्ट हो सकता है। स्टोमेटा जो है हमारे पास लीव्स के अंदर स्पेसिफिक पोर्स होते हैं और गार्ड सेल्स जो होते हैं, गार्ड सेल्स के दरमियान जो ओपनिंग होती है उस सिंगुलर ओपनिंग को स्टोमा कहते हैं। और स्टोमा अगर बहुत सारे स्टोमा हो तो उन्हें हम कलेक्टिवली स्टोमेटा का नाम देते हैं। अब इसको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं स्टोमेटा क्या होते हैं। दीज आर द माइक्रोस्कोपिक पोर्स, दीज आर द
माइक्रोस्कोपिक पोर्स in the epidermis of leaves, in the epidermis of leaves. लीव्स की जो एपिडर्मिस है, जैसे कि ये एपिडर्मिस है लीव्स की एपिडर्मिस के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। अब इनका काम क्या है? दीज आर पैसेज वे यानी रास्ता है। दीज आर पैसेज वे फॉर गैसेस एंड वाटर वेपर्स यानी कि वाटर के वेपर्स अगर उन्होंने गुजरना है लीफ के अंदर या आउटसाइड बाहर मूव करना है तो उसके लिए भी यही रास्ता है, यही ओपनिंग्स यूज़ की जाएंगी। और अगर गैसेस ने मूव करना है इनसाइड द लीव या आउटसाइड द लीव तो उसके लिए भी यही रास्ता जो है वो लीव्स यूज़ करेंगे।